नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, इस टूटती बिखरती दुनिया को कविताएं संजोए रखने का काम करती हैं। हमेशा से ही कविताओं ने भावनाओं को जिंदा रखा है। कविताओं ने कईयों को सहलाया भी है तो कईयों को डराया भी है। अभी हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार हिटलर ने अपने देश के एक समर्थ सशक्त कवि को जेल में डाल दिया। तो उस कवि की बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि हिटलर ने मेरे पिता को जेल में क्यों डाल दिया। तो माँ ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता कविताएं लिखते थे। इस पर बच्ची ने पूछा कि क्या हिटलर को कविताएं समझ नहीं आती। तो माँ ने जवाब दिया कि हिटलर अगर कविताएं लिख समझ सकता तो फिर वो हिटलर ही क्यों होता और तुम्हारे कवि पिता जेल में ही क्यों होते। इस वक्त का तकाजा है कि हम कविताएं लिखे भी, पढ़े भी, सुने भी और समझे भी। हालांकि आज जो कविताएं मैं आपको सुना रही हूं उनमें से कोई भी मेरी लिखी हुई नहीं है, मैं तो बस आपसे उन्हें साझा कर रही हूं। आज की पहली कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह दर्द खोल कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर कहती क्या है। मानो जनता ही हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार लो सजा दो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। ये और कोई नहीं, जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और चलिए अब आज की दूसरी कविता आपको सुनाती हूँ। ये कविता है हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि अजय सिंह की। इस लंबी कविता की मैं सिर्फ कुछ ही पंक्तियाँ आपसे साझा कर रही हूँ, मगर मैं चाहूँगी कि आप इस कविता को ढूंढिए, तलाशिए और इस पूरी कविता को ज़रूर पढ़िए। ये कविता आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक भी है और ज़रूरी भी। वो कविता है राष्ट्रपति भवन में सूअर। हालांकि जो कुछ इस कविता में कहा गया है, कुछ उसी जमीन पर कुछ मिलते जुलते भाव बहुत पहले पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक दिवंगत डॉक्टर कलाम ने भी कई बार जाहिर किए थे कि हमारे इस विशाल राष्ट्रपति भवन को अस्पताल में बदल देना चाहिए, जो आम जनता के लिए हो, उनकी सेवा के लिए हो। और दोस्तों, ये सच भी है कि मानवता की सेवा बड़े बड़े महल अटारी बनाने से नहीं होती, बल्कि जनता के दुख दर्द समझने और उन्हें दूर करने का जरिया बनने से होती है। सुनिए अजय सिंह की कविता राष्ट्रपति भवन में सूअर की कुछ पंक्तियाँ।
राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में अगर सुअर लूटने लगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, लोकतंत्र का विस्तार होगा। मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति भवन में सुअर लूटें, गधे लूटे, टांगा इक्के वाले घोड़े लूटें, बकरियां घास चरें, भेड़े इत्मीनान से चहलकदमी करें और आदमी अपनी टट्टी खाद से राष्ट्रपति भवन को कुछ उपजाऊ बनाएं। मुर्गियों को दाना चुगने में दिक्कत ना हो, नागार्जुन की कानी कुतिया भी आसपास रहे, कुबेर दत्त की बिल्लियां भी मटर गश्ती करें, प्यारी प्यारी भैंसें पगुराती हुई अपनी मनमोहिनी एशियाई अफ्रीकी काली सुंदरता से राष्ट्रपति भवन की दबंग नस्लवादी रंगाई पुताई को नेस्ता नाबूद कर दें। तो दोस्तों, देखा आपने, एक राजा जिस पल में सिर्फ महल बनाने सजाने के सपने देखता है, ठीक उसी पल में एक कवि किसी महल को आम जनता का ठिकाना बना देना चाहता है और राजा और प्रजा के बीच की हर दूरी मिटा देना चाहता है। और अब चलते चलते मैं आपको अजय सिंह जी की ही एक और कविता की कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जा रही हूँ। दुनिया बीमारी या महामारी से खत्म नहीं होगी, खत्म होगी चुंबन व आलिंगन की कमी से। जब दिलों में प्यार किसी के लिए तड़प नहीं होगी, दुनिया के होने की वजह नहीं होगी। जब दोस्त से हाथ मिलाने को बढ़ा हुआ हाथ हवा में लटकता रह जाए, दोस्त के घर के दरवाजे आपके लिए बंद हों, आपको सख्ती से मना किया जाए अपने यहाँ आने से, तब दुनिया के अस्तित्व के आगे प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। तो चलिए, कविता को बचाएं, कवियों को बचाएं और दुनिया को बचाएं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।